सबको नमस्कार। जैसे धीरेन्द्र सर ने शुरू में पूछा, मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, आप सब लोगों को कैसा लग रहा है? क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी आपकी जगह बैठा हुआ था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। मुझे ये पता था प्रोफेशनली तो मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है फ़ोटोग्राफ़ी में, लेकिन मेरे को शौक़ था, पैशन था, एक मेरी हॉबी थी और आज भी है। तो मुझे आप लोगों का एनर्जी लेवल देख के लग रहा है आप भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो मुझे हमेशा एवोल्यूशन एकेडमी के साथ जुड़ के भी हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में मैं धीरेन्द्र सर से बात भी करता रहता हूँ, हम लोग मिलते भी रहते हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों का भी एसोसिएशन एवोल्यूशन एकेडमी से ये आज लास्ट दिन नहीं है, हम ये मतलब हमेशा परमानेंट एक कनेक्शन रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा, सुरभि ने भी बताया, मैं ओएनजीसी में काम करता था। ओएनजीसी से रिटायर होके, रिटायरमेंट से पहले ही मैं एक बार आई थिंक 2018 में पहले हर बैच एक एग्जीबिशन भी लगाता था। आप लोगों का शायद एग्जीबिशन नहीं हुआ, पैसिफिक मॉल में एग्जीबिशन था। तो 2019 में मैं एग्जीबिशन देखने गया, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने 1 मंथ वो जो हॉबी कोर्स है वो एवोल्यूशन एकेडमी में ज्वाइन किया, जो कि 1 मंथ नहीं, मैं 2-3 महीने में ही वो जो भी 15 या 20 क्लासेस थी वो धीरे धीरे ही कंप्लीट कर पाया, क्योंकि ऑफिस का कुछ रहता था, कुछ घर का रहता था। तो मैंने कुछ बेसिक्स सीखे, तो जो मेरा पुराना पैशन था फिर से वो जागृत हो गया। फिर 2020 में मैं ओएनजीसी से रिटायर हुआ, तभी डिसाइड किया कि मुझे, तब ये कोरोना की वजह से एकेडमी भी बंद थी, एवोल्यूशन एकेडमी। तो फिर 2021 में जब कोरोना थोड़ा कम हुआ, तब एकेडमी दोबारा शुरू हुई। तो मैंने आप लोगों की तरह ही मैंने 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया फुल टाइम। तो उस टाइम रियली वो मतलब मेरा बहुत अच्छा पीरियड रहा। धीरेन्द्र सर से तो मुलाकात हुई, उनके से तो मुलाकात पहले हुई थी। बाकी हमारे बैच में 17 और बच्चे थे, और जिनकी एवरेज एज मेरे बेटे से भी कम थी। तो उनका एनर्जी लेवल देख के, उनका एक्साइटमेंट और जिस टाइप की वो शरारतें करते थे, तो सब बहुत ही अच्छा रहा वो पूरा पीरियड। और आज भी मैं अपने बैच वालों से मिलता रहता हूँ। अभी लास्ट वीक ही हम 4 लोग ऋषिकेश गए थे स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए। वो जो 2020-21 के बैच के बच्चे ही बोलता हूँ उनको मैं, और बच्चे भी हैं, दोस्त भी हैं। तो हम लोग बहुत मज़ा किया, कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ भी क्लिक किए। तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग भी, जैसे कोई हैदराबाद से है, कोई पौड़ी से है, कोई रुद्रप्रयाग से है, डिफरेंट जगह से हैं, लेकिन आप लोग भी आपस में टच में रहना, क्योंकि एक तो नॉलेज शेयर होती रहती है, प्लस ये जो बॉन्डिंग होती है ना, जैसे आप 1 साल इकट्ठे रहे, तो ये लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, और होती भी है। मुझे आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा। बाकी ये एवोल्यूशन एकेडमी का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। धीरेन्द्र सर बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लेके, वो आपने भी देखा होगा, बहुत अच्छे से बेसिक्स से लेके आपको फंडामेंटल से लेके आपको उसकी डेप्थ, सब्जेक्ट की डेप्थ में जाते हैं, थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल के लिए भी फील्ड में लेके जाते हैं। फिर आपको असाइनमेंट्स भी देते हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। आई एम श्योर आप लोग पुष्कर भी गए होंगे, और उसके अलावा ऋषिकेश या आसपास पुष्कर ट्रिप हुआ? ओके। तो पुष्कर तो मेरा एनुअल फीचर हो गया। मैं कोर्स के टाइम तो गया ही गया, उसके बाद लगातार 3 साल से जा रहा हूँ। इस साल भी मैंने बुकिंग कर रखी है, मैं फिर जा रहा हूँ पुष्कर। तो वो पुष्कर एक एनुअल फीचर हो गया, और मेरी वाइफ साथ में जाती है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगता था और अच्छा लगता है। और बीच बीच में अमिताभ सर के साथ हम लोग यहाँ पे मोहंड में वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी के लिए भी 2-3 बार साथ में गए हैं। तो हम लोग तो मस्ती में जाते हैं, लेकिन वो एक पैशन है। आप लोग आई एम श्योर कि आप तो इसको एज ए प्रोफेशन की तरह लेंगे, तो
आप सबको आपके नए कैरियर के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। तो वो कहते हैं ज़िंदगी में ना एक बार आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे अभी कर लो, नहीं तो फिर बाद में कभी ना कभी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपकी एज भी आपके साथ है और आपका पीछे ये बैकग्राउंड भी है, ये जो आपने 1 ईयर या 6 मंथ्स कोर्स किया है, तो ये काफ़ी है आपको एज ए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनाने के लिए। बाकी तो आप जैसे जैसे फील्ड में उतरोगे, बाकी आप फाइनल एक्सपीरियंस से भी सीखोगे कुछ बेसिक्स, और यहाँ पे जितना भी आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो काफ़ी है आपको एक इस फोटोग्राफी प्रोफेशन में उतरने के लिए। सो मेरी साइड से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस, और मैं धीरेन्द्र सर की तरफ से भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी कभी आपको एवोल्यूशन एकेडमी की ज़रूरत पड़ेगी तो धीरेन्द्र सर पक्के डटे रहेंगे, आप सबका पर्सनल वो आपका ख्याल रखेंगे। वो इनको ना पैसे वैसे का ज़्यादा नहीं है कुछ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करना है, तो इनको लगा कि मतलब मैं सीरियस नहीं हूँ। तो मैं तो पैसे लेके गया था, इन्होंने बोला नहीं आप एक बार फिर सोच लो। तो इन्होंने नहीं पैसे नहीं लिए, बोले दोबारा आना एक बार फिर सोच लो। तो ऐसा इंसान है ये जिनके साथ आपने 1 साल रहे हो, और मैं तो 4 साल से हूँ इनके साथ। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट। मैं थोड़ा इमोशनल सा हो रहा हूँ। एनीवे ऑल द बेस्ट डियर। और धीरेन्द्र सर, मैं जो चीज़ सबसे पहले मुझे बोलनी चाहिए थी वो अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको मुझे इनवाइट करने के लिए, ये इतना इज्जत मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. So now I would like to call upon Dr. Mitha Dapiya, sir. दोस्तों, आप लोगों को लगेगा कि दोस्तों बोल रहा हूँ, पर फोटोग्राफी में हम लोग दोस्त हैं। धीरेन्द्र सर, thank you for inviting us and giving us this opportunity to interact with the young budding photographers. सुरभि ने बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले हम लोगों के लिए। थैंक यू सुरभि। प्रमोद सर, फोटोग्राफी जो आप लोगों ने फील्ड चुना है, बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें आपको हर तरीके के इमोशंस, हर तरीके की एक्टिविटीज़ और हर मोमेंट कैप्चर करने का एक अवसर आपको फोटोग्राफी प्रदान करेगी। और ये आप ही को नहीं प्रदान करेगी, आपकी खींची हुई फ़ोटोएं, आपकी बनाई हुई फ़ोटोएं, जो इमेजेस आप लोग क्रिएट करोगे, वो सालों बाद जब दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन देखेगी और वो देखेगी कि अच्छा ये किसने इसको क्रिएट किया है, तो आप एक हिस्ट्री को कैप्चर कर रहे हो। आप बहुत बड़ा काम करोगे, चाहे किसी भी जॉनर में हो, पर आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। वो पल शायद आपने जो देखा है वो शायद दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन नहीं देख पाएगी। तो आप इमेज बना रहे हो, और इमेज अपने लिए बना रहे हो और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बना रहे हो। तो इसका हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। यू आर ए हिस्ट्री क्रिएटर। तो थिंक योर प्रोफेशन एज सच। और जैसे वो कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए अच्छा काम वही कर सकता है, यू मस्ट डू वॉट यू लव एंड यू मस्ट लव वॉट यू डू। तो अपने काम को, जिसे कहते हैं कि शिद्दत के साथ उस पर काम कीजिए, चाहे कोई भी जॉनर हो आपका। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, स्काई इज़ द लिमिट। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा
लेकिन सीखने को तभी मिलेगा जब आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे। और इवोल्यूशन इमेज एकेडमी जो है ये आपके फंडामेंटल्स को बहुत ही क्लियर करती है। और जैसे प्रमोद सर ने बोला कि अगर कोई भी डाउट हो तो धीरेन्द्र सर इज़ ऑलवेज देयर, जो कि आपके डाउट क्लियर करेंगे। जो नोट्स बनाए हैं उनको देखिए, आपको फंडामेंटल्स पूरे क्लियर होने चाहिए कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्या है, कैसे काम करता है, शटर स्पीड से लेके किस जगह पे किस सिचुएशन पे आपने क्या करना है। तो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो फिर आपकी इमेज अच्छी ही बनेगी। उसके बाद आती है आपकी जो है देखने की जो परसेप्शन है वो क्या है, और उसी से आपके परसेप्शन के हिसाब से आपकी कंपोजिशन बनेगी कि आप क्या देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो। एक ही जगह पे अगर आपने देखा होगा इतने दिनों जो आप लोग ने अपने बाहर गए होंगे, आउटडोर करी चाहे इंडोर करी, एक ही जगह की एक ही टाइप की फ़ोटो को जितने भी आप लोग 15-16 कितने हैं टोटल कैंडिडेट्स 15 लोगों ने एक ही जगह की फ़ोटो 15 तरीके से खींची है। देखा होगा आप लोगों ने, उसमें से केवल एक या दो की आपको लगती है कि हाँ, फिर आप सोचते हो कि अच्छा मैंने उस एंगल से क्यों नहीं देखा इस चीज़ को। तो ये एक परसेप्शन है, एक देखने का नज़रिया है। तो वो देखने का नज़रिया बनाइए और एक दूसरे से सीखिए। हमेशा देखिए, दूसरों की फ़ोटो देखिए कि अच्छा इन्होंने क्या अच्छा काम किया है, इन्होंने लाइट्स के साथ कैसे प्ले किया है। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो दोहरा रहा हूँ जो धीरेन्द्र सर ने आप लोगों को क्लासेस में बताया होगा, पर जस्ट टू रीइटरेट दोज थिंग्स कि इसकी जो जिम्मेदारी है, अभी तक तो आप क्या कहते हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे थे, अब आप लोग बाहर निकल रहे हो, अब आपने अपनी दुनिया अपने आप बनानी है और ऐसा क्रिएट करना है कि लोग कहें कि देख के बता दें कि अच्छा ये फ़ोटो जो है ये ABC जो भी आपका नाम है कि उसने बनाई होगी। 15 लोगों में आप लोगों को जैसे मालूम होता है कि अच्छा ये फ़ोटो खींची किसकी है, तो आपको मालूम है ये ऐसी फ़ोटो जो है ये खींचता है। तो इसी तरीके से अब आप एक्सपोज हो रहे हो दुनिया के लिए, तो आपकी फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए कि देखने के बाद किसी को ये नीचे देखना ना पड़े कि अच्छा कि ये इमेज किसने क्रिएट की हुई है। तो जिसे कहते हैं ना एक सिग्नेचर होना चाहिए। तो आपकी फ़ोटो उस लेवल तक अपने को पहुंचाओ कि देखने के बाद कोई ये ना सोचे कि मेरा ये खींची किसने है भाई। इमेज शुड स्पीक ऑन इट्स सेल्फ कि ये इसकी फ़ोटो है। तो उस पर काम कीजिए, देखने का नज़रिया बनाइए, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, और जहाँ कहीं भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े, धीरेन्द्र सर इवोल्यूशन इमेज है ही आपके लिए सहायता करने के लिए। और एक ग्रुप बनाइए, जैसे हम लोगों ने भी जब बाहर निकले एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है फोटोग्राफर्स का है, वो आप लोगों को जब बाद में आप मेरे से वो कर सकते हो। तो ऐसे ग्रुप्स जो इमिनेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ भी जुड़िए, वहाँ देखिए कि भाई लोग कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि सीखने से देखने से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छा लोग किस बात पे काम कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। चाहे कोई भी जॉनर हो, फोटोग्राफी का मतलब वेडिंग हो, प्रोडक्ट हो, आउटडोर हो, लैंडस्केप हो, वाइल्ड लाइफ हो, तो कैसे वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नाम हैं उनका काम देखिए, उनसे सीखिए और कॉपी नहीं कीजिए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए, कॉपी मत कीजिए। उसी तरीके को की इमेज को कॉपी नहीं कीजिए, उससे सीखिए कि अच्छा इसने इस तरीके से इस एंगल को यूज़ किया, इस लाइट को यूज़ किया, किस तरीके से किया, उसको मैं कहाँ अपने फ़ोटोग्राफ्स में उसको निकाल सकता हूँ। तो उस पर ध्यान दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि जब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो हम लोगों को आप लोगों की नेम टैली नहीं पढ़नी पड़ेगी, हमको मालूम होगा कि आपका नाम है
है ना। जैसे वो बच्चे कहते हैं कि भाई फिर ऑटोग्राफ लेने के बाद फिर दूसरा कहता है कि भाई मेरे को ऑटोग्राफ तो, हाँ मेरे को उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों से मुलाकात होगी तो मैं कहूँगा कि मेरे को अपना ऑटोग्राफ दे दो, एक ज़रा मेरे साथ ज़रा सेल्फ़ी खींच लो। तो उस लेवल पे जाने की कोशिश कीजिए। एज आई सेड, स्काई इज़ द लिमिट। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा नाम कमाएंगे, अपने लिए भी, इवोल्यूशन इमेज के लिए भी, और हमको भी गर्व होगा कि आप लोगों के कॉन्वोकेशन में हम आए थे, हमने आपको सर्टिफिकेट दिया था। तो सबके लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए तो आप लोग काम करोगे ही, पर अपने लिए, अपनी खुशी के लिए ज़रूर कीजिए, अच्छे से अच्छा क्रिएशन कीजिए। मेरी तरफ से यही आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और जैसे वो कहते हैं कि यशस्वी भव, तो यशस्वी भव। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I would like to call upon Mr. Dhiren Rawat